साथियों, क्या आपके बच्चे भी उनको जब पढ़ने को कहते हैं तो क्या टीवी मोबाइल से चिपके रहते हैं? उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, फोकस स्टडी नहीं कर पाते, मन उनका भटकता रहता है। जो वो याद करते हैं याद नहीं हो पाता, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपके साथ बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एक्सपीरियंस रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आपके बच्चे का कंसंट्रेशन वापस आ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और वो जो पढ़ाई से जी चुराते हैं वो भी चुराना बंद हो जाएंगे। तो मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में, जिसको कि बहुत ही मन से बनाया है उन सब बच्चों के लिए जो अभी एग्जाम दे रहे हैं और जो आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि हमारे बच्चे बहुत कोशिश करते हैं पर उनका कंसंट्रेशन, फोकस नहीं हो पाता। आजकल खासकर की बात हो रही है, वो टीवी और मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक काम ये करना है कि कंपैरिजन बंद करिए। हम क्या करते हैं जाने अनजाने में ना, अरे वो देखो कितना पढ़ रहा है, उसके तो कितने अच्छे मार्क्स आ गए, वो तो इतना पढ़ता भी नहीं है तब भी इतने अच्छे मार्क्स लाता है। कुछ भी हम कह के बच्चे से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो पहला काम आपको करना है, कंपैरिजन बंद करना है। जो आपका बच्चा है वो अपने में पूर्ण है, अपने में उसकी अलग क्षमताएं हैं, उसको क्षमताओं को नहीं करने दीजिए। आप कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है, जिससे कि उसका जो एक तो वैसे ही मन नहीं लग रहा और कंपैरिजन से उसका मन लगना और बंद हो जाता है। अब आप ये देखिए कि वो करना क्या चाहता है। होता क्या है कि एक पेरेंट के नाते कई बार हम लोगों ना समाज का जो प्रेशर रहता है, देखा देखी में भी होता है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है। ओके, बुराई नहीं है इसमें, पर क्या वो उसके लायक है कि नहीं है? वो अगर मेहनत करे तो उतना कर सकता है कि नहीं कर सकता? दूसरा, उसकी उसमें इंटरेस्ट भी है कि नहीं है? हो सकता है उसका इंटरेस्ट सिंगर बनने में हो सकता है उसका इंटरेस्ट क्रिकेटर बनने में हो। अगर एमएस धोनी को उसके फादर लगाए रहते कि नहीं तुम्हें तो टीटी की नौकरी करनी है, तो आज अभी भी वो टिकट ही ले रहे होते। उनके फादर ने भी उनके इस जो इच्छा थी उसका मान किया। वो चाहे या ना चाहे, एक बार उन्होंने मान किया कि ओके तुम्हें अपनी मन की करनी है करो, 1 साल मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने बच्चे को भी उनके साथ रहो, उनको अंडरस्टैंड करो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप उनके मम्मी पापा बनो, मम्मी पापा आप रहोगे, उसमें कहने की बात नहीं है, पर आप कभी उनके साथ बैठ के उनके बराबर, उनके वैसा सोचो, उनको ये महसूस हो कि कोई उनका अपना सुन रहा है, केवल मम्मी पापा नहीं सुन रहे उनको। अब आप उनसे जानने की कोशिश करो कि बेटा तुम करना क्या चाहते हो। अब उससे देखो, ठीक है। अब वो जो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, एक तो आपने ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर ली कि वो करना क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। दूसरा, आप ये भी देख रहे हो कि वो टीवी और मोबाइल से चिपका रहता है। अब आप जानते हो कि टीवी और मोबाइल से चिपके क्यों रहते हैं बच्चे? क्योंकि उनको वहां पर इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो अब करना क्या है, हम कुछ ऐसा करें कि उनको स्टडी में इंटरेस्ट आने लग जाए। और स्टडी में इंटरेस्ट लाने का एक बहुत ही आसान तरीका सब जगह कारगर होता है, वो चाहे स्टडीज हो बच्चों की या हमारे कॉर्पोरेट में भी हो। उसमें क्या है कि एक होता है आपका रिवार्ड, रिकॉग्निशन एंड पनिशमेंट। तो यह पनिशमेंट का मतलब कोई मार कुटाई नहीं करनी है। रिवार्ड, रिकॉग्निशन एंड पनिशमेंट। आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, वो टीवी से चिपका हुआ है, आप उसको एक छोटा सा गोल दे दो कि आज अगर तुमने ये होमवर्क 1 घंटे में कर लिया तो तुम्हें आज 15 मिनट एक्स्ट्रा टीवी देखने देंगे। अब उसके सामने एक मोटिवेशन आ गया वो टीवी देखने का। उसको क्या लगा कि इतना ही सा तो होमवर्क करना है, इतना सा होमवर्क करके मेरे को 15 मिनट एक्स्ट्रा टीवी देखने को मिलेगा। तो ये हो गया रिवार्ड। अब अगर आपने फिर से उसे कहा कि साहब तुम्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा भी टीवी देखने को देंगे, उसने फिर भी होमवर्क नहीं किया, अब सेकंड टाइम उसे कहो कि अब अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम 1 दिन टीवी नहीं देखोगे, एंड आई मीन दैट। नॉर्मली होता क्या है कि अधिकतर पेरेंट्स ऐसे बच्चों को बातें करते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। अब बच्चों पर पता चल जाता है कि मम्मी पापा तो ऐसे कह रहे हैं, कुछ करने वाले तो है नहीं। नो, हियर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। बात अपन किसकी कर रहे हैं? रिवार्ड, रिकॉग्निशन एंड पनिशमेंट। अब पनिशमेंट ये है कि अगर अब उसने होमवर्क नहीं किया जितना आपने दिया, अब 1 दिन के लिए उसका टीवी बंद, उसका मोबाइल बंद, स्ट्रिक्टली नो।
अब क्या होगा कि उसको ये पता चल जाएगा कि अभी तक तो ऐसा मम्मी पापा नहीं करते थे, अब कर रहे हैं, तो मेरे को भी अपने को चेंज करना होगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है, एडिक्टेड हो चुका है वो टीवी और मोबाइल का। अब क्या है कि अगर आप उसको मोबाइल नहीं खेलने दोगे ना, देखिए वो भी गलत होगा। क्या है कि हर बच्चा आजकल मोबाइल खेल रहा है, लेटेस्ट गेम खेल रहा है। आपका बच्चा अगर नहीं खेलेगा ना, अब जब उसके फ्रेंड सर्किल में बात होगी तो उसमें क्या आएगा, उसको लगेगा अगेन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यार ये लोग तो देखो कितना खेल लेते हैं, इनको ये सब गेम पता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, मेरे को खेलने नहीं देते, और आपके लिए बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव भी सोचने लग जाएगा। आपको उससे एकदम ऐसा नहीं करना कि बेटा तेरे को देखना ही नहीं देंगे, तेरे को छूना ही नहीं देंगे, नहीं है, तू देख, आराम से देख, जो जो खेल खेलना देख, परमिशन, पर उसके साथ साथ तुम्हें ये होमवर्क करना है, तुम्हें ये रिवाइज करना है। इस तरीके से उसको छोटे छोटे टारगेट देके ना, रिवार्ड और रिकॉग्निशन एंड पनिशमेंट से उसको आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि आप देख रहे हो कि उसका कंसंट्रेशन जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा, वो फोकस अटेंशन नहीं दे पा रहा। इसका कई बार रीज़न क्या होता है साथियों, जो हमारे घर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ, अगर आपने क्विट करने की सोच रहे तो अभी थोड़ी देर और बने रहिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप आ रहे हैं। जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया कहलाता है क्लैरिटी ऑफ माइंड का। अब आप देखिए कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है। ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पर कोई चीज़ें डंप करते चले जा रहे हो, वहाँ पर चीज़ें डंप करते जाओगे, आपके बेटे के दिमाग में भी चीज़ें डंप होती चली जाएंगी, वो फ्लोरिश कर ही नहीं पाएगा, याद कर ही नहीं पाएगा, क्लैरिटी उसको आ ही नहीं पाएगी, उसको हो ही नहीं पाएगा, फोकस नहीं बन पाएगा कि मेरे को करना क्या है। वो जो आपका नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कबाड़ भर रहे हैं, गंदगी भर रहे हैं, उस तरीके से उसके दिमाग में भी आती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सबसे पहले तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या था। दूसरा, उसको क्लियर करिए। जितना क्लियर नॉर्थ ईस्ट होगा ना, उतना आपके बच्चे का फोकस बढ़ता चला जाएगा। आप इसको आजमा के देखिए, बहुत ही इफेक्टिव है ये। दूसरा, अब आप क्या चाहते हैं, या आप क्या, आपका बच्चा क्या चाहता है, वो बनना क्या चाहता है। आपने जब उससे पैसे, मैंने अभी बात की कि आप उससे फाइंड आउट करिए कि बनना क्या चाहता है। उसने अपनी इच्छा बता दी कि पापा मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, फाइन। अब क्या करो, नॉर्थ ईस्ट में किसी जिसको वो अपना आइडियल मानता हो, क्योंकि हम लोग क्या, हम इंडियन हैं, हमें तो लता जी, किशोर जी या एच.डी. बर्मन, ये हमारे आइडियल होंगे ना। आजकल के बच्चों के कोई और आइडियल हो सकते हैं, तो जो उनके आइडियल हों उनकी वहाँ पर एक फ़ोटो लगा दो। अगर उसका क्रिकेट में शौक है, होने दो ना, क्रिकेट में शौक बढ़ने दो। मतलब क्या है कि वो अपनी जो अंदर की जो पावर है उसको मैक्सिमम यूज करे। और अगर उसकी पावर, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का, अगर वो बोल रहा है कि उसको क्रिकेटर बनना है, तो आप हेल्प करो ना उसको क्रिकेटर बनने में, आप हेल्प करो उसको लॉयर बनने में, आप हेल्प करो उसको आईएएस बनने में, आप हेल्प करो उसको इंजीनियर बनने में, आप हेल्प करो उसको राइटर बनने में। अगर वो चाहता है कि वो राइटर बने, तो वहां पर एक अच्छी किस्म का पेन ला कर रख दो। आप, अगर वो आपका बेटा चाहता है कि वो क्रिकेटर बने, वहां छोटा सा क्रिकेट का बैट ला के रख दो। तो नॉर्थ ईस्ट आपने क्लियर कर दिया और वहां पर आपने वो चीज रख दी जो वो बनना चाहता है। अब देखिए किस तरीके से चमत्कार करने लगते हैं। दूसरा, बेटे को, अब जब इतना चेंजेस आ गया, बेटे को बोलो कि बेटा, बेटा या बेटी, ओके, बच्चे से मतलब है यहां पर मेरा, कि तुम अपना गोल सेट करो। उसको अपना गोल सेट करने दो, आप उसमें इंटरफेयर मत करो। आपका केवल काम सपोर्टर का होना चाहिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो गोल की बात करने जा रहे हैं। अगेन मैं कहूंगा, अगर अभी आप छोड़ने के मूड में है तो थोड़ी देर और बने रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रहा हूं। गोल जो सेट करना है, आप उसको हेल्प करिए गोल सेट करने की। उसको एग्जामिन करने दो कि वो गोल बना क्यों रहा है। वो गोल इसलिए बना रहा है कि उसके अंदर की इच्छा है, ये करना चाह रहा है, या वो गोल इसलिए बना रहा है कि उसके फ्रेंड भी यही करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसको बताए कि बेटा ये जो तुम गोल बना रहे हो उसको टाइम फ्रेम में डालना है। तो उसको और अच्छे से समझें, उसके लिए आप उसको एक छोटा सा फॉर्मूला दे दो, गेट्स। इजी है ना, GETS। मैं फिर से रिपीट करता हूं, GETS। अब इसको एक फॉर्मूला दे दो। जी, गोल सेट करे अपना, वो करना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसको अपने हाथ से लिखने दो कि वो क्या करना चाह रहा है। अभी उसके अगर एग्जाम आ रहे हैं तो वो सेट करे कि किस सब्जेक्ट में वो क्या क्या मार्क्स लाना चाह रहा है, उसको अपने हाथ से लिखने दो। देन E है ना, गेट्स में E एग्जामिन करे कि वो जो गोल सेट कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हो सकता है कि वो अभी तक 50-60% मार्क्स ला रहा हो, आपके प्रेशर में वो लिखने लगे 90%।
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो उसको अपनी क्षमता के अनुसार एग्जामिन करे, एग्जामिन करे कि उसकी क्या क्षमता है, क्या कैपेबिलिटी है, और वो अपने गोल सेट करे। टाइम बाउंड गोल सेट कर लिया। अब ये जो वो बनना चाह रहा है या इस एग्जाम के लिए, वो टाइम बाउंड सेट करे कि ये जो करेगा, इतनी चीज करेगी, उसके लिए क्या टाइम लिमिट है, कितनी देर में करेगा। एंड एस, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाए। गोल बना लिया, ठीक है, टाइम सेट कर लिया, ठीक है, पर वो मैं अचीव कैसे करूं, वो बच्चा अचीव कैसे करे, आप हेल्प करो उसकी स्ट्रेटजी बनाने में। अब जब वो आपका बच्चा आपके साथ मिलके गेट्स पे काम करेगा, अब देखिए कि उसकी कैसे परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है ना। ये आपको हेल्प करनी होगी उसके साथ में, क्योंकि हर बच्चा मेरा वीडियो सुन रहा हो ऐसा नहीं है। पर हाँ, एक मैं जरूर चाहूंगा, अगर आपको ये सब पॉइंट्स अच्छे लग रहे हो ना, आप प्लीज इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को बोले, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिनको आप वास्तव में चाहते हैं कि वो भी आगे चल के ग्रो करें। गोल सेट हो गया, वो अचीव नहीं कर पाया, निराश हो गया, यहां पर आपका अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, सेलिब्रेट हिज फेलियर ऑल्सो। उस बच्चे का फेलियर है वो भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि उसके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि यार देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कहीं का काम नहीं हूं, मैंने जो बनाया था वो हो गया, मैं नकार रहा हूं, नाकाम। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसके सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उसने अपना गोल बनाया, उस पर कोशिश की, अपनी क्षमता के अनुसार काम किया। सफल होना ना होना अलग चीज है। आप उस पीरियड में उस चीज के लिए सफल नहीं हो, दैट डजंट मीन कि आप असफल हो गए। उसको चीज समझानी है। जिस तरीके से आप उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करते हो, उस तरीके से आप उसकी फेलियर भी सेलिब्रेट करना सीखो। और मैं एक बार फिर से यहां पर दोबारा कहना चाहूंगा, अपना कोई भी चीज उस पर थोपने की कोशिश मत करो। जो उसकी क्षमताएं निकल के आने दो, जो वो करना चाहता है करने दो। अगर आप गिलहरी से चाहोगे कि पानी में तैरे, वो तैर पाएगी? नहीं। और अगर आप मछली से चाहोगे कि वो पेड़ पे चढ़ जाए, चढ़ पाएगी? नहीं। दोनों की अलग अलग क्वालिटी है, दोनों अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल है। गिलहरी पेड़ पे तर 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 से चढ़ जाएगी, मछली एकदम स्विम कर जाएगी, दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर पाएंगे। दोनों की अलग अलग क्षमता है। अपने बच्चे की क्षमता पहचानो, उसको अलग से निकलने दो। आपकी उसके हेल्प बहुत ज़्यादा जरूरत है। दूसरा, एक और आजकल के बच्चों में हो गया तो पढ़ाई में घुसे रहते हैं, मम्मी पापा का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तुम्हें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं। एक तो परसेंटेज में नहीं बांधना उसको, दूसरा उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दो जो पसंद है। जैसे मेरी एक्टिविटी है, मुझे जॉगिंग पसंद है, मैं डेली जॉगिंग करता हूँ। आपकी क्या एक्टिविटी है? अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, बच्चे में तो आप डाल ही नहीं पाएंगे। उसको एक ऐसा इंस्पिरेशन चाहिए कि हाँ मेरे मम्मी पापा ऐसा करते हैं, मेरे को करना है। वो क्रिकेट खेलना चाहे क्रिकेट खेले, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, घूमना चाहे कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जो बैठ के नहीं करना, टीवी मोबाइल नहीं, ये एक्टिविटी नहीं है। कोई भी ऐसा काम, आउटडोर एक्टिविटी जिसे हम कह सकते हैं, ये करिए। और अब एक लास्ट बहुत ही फाइनल इंपॉर्टेंट टिप, आप देखिए कि आपके घर में वेस्ट और साउथ वेस्ट में, अगेन वेस्ट और साउथ वेस्ट में क्या है? एक्चुअल में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है एजुकेशन का जोन होता है। अगेन वहां पर अगर गंदगी भरी है, वहां अगर टॉयलेट है, वहां पर कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रही है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर आपके वेस्ट साउथ जोन में, वेस्ट साउथ वेस्ट में आपका टीवी है, बच्चे का मन टीवी में लगेगा। वहां कंप्यूटर रखा हुआ है, वो गेम्स खेलता रहेगा। वहां पर अगर क्रिकेट बैट रखा हुआ है तो उसका हमेशा खेलने में मन लगेगा। क्या करो, वहां पर उसकी बुक्स रख दो, है ना। और अगर कुछ नहीं कर सकते ना, एक पेन स्टैंड जिसमें 2-3 सुंदर से पेन हो, वो वहां पर रख दो। अब देखो कैसे उसमें चेंज आता है। आपके बच्चे में अब तक क्या क्या कमियां थी, किस कारण वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ये भी जरूर लिखिए कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। आप इसको खुद भी अपनाइए, बच्चे को अपनाने में हेल्प करिए, और ये उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जिनके बच्चों की परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो पा रही है जैसे वो बच्चे या पेरेंट्स चाहते हैं। पर नो प्रेशर एट ऑल, उसको अपने आप फलने फूलने दो, स्वच्छंद हवा में उसको उड़ने दो, अपनी उड़ान में खुद भरेगा। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सबको नमस्कार।